इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ेंगे। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? तो स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, यानी हम कोई मानक अवस्था या स्टैंडर्ड स्टेट मान रहे हैं। तो सबसे पहले कि जो हमारा इलेक्ट्रोड विभव है वो विलयन में उपस्थित आयन की कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोड विभव, परंतु इलेक्ट्रोड विभव का मान हम हर कंसंट्रेशन पर नहीं निकाल सकते, इसलिए हम एक रेफरेंस ले रहे हैं हाइड्रोजन का। तो हम एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल लेते हैं और उसके रिस्पॉन्स में या उसके संदर्भ में हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के स्टैंडर्ड स्टेट्स में रखते हुए हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। और फिर जब हम स्टैंडर्ड कंडीशंस लेते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है, तो उस स्थिति में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है वो हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। उदाहरण से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज करते हैं कि हमने एक जिंक की रॉड ली है और उसको हमने जिंक सल्फेट में डिज़ोल्व कर दिया, तो क्या बनेगा? जिंक और जिंक 2+ होगा। और जिंक 2+ नेचर है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर रहा है और जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट की इक्वेशन हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला था, साथ ही साथ हमने रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाला है। तो जब हम इलेक्ट्रोड्स की बात करते हैं या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं, तो हम सांद्रता या कंसंट्रेशन नहीं लेते, हम लेते हैं सक्रियता या एक्टिविटी, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो ई ऑफ जिंक आयन जिंक यानी सामान्य इलेक्ट्रोड विभव इज इक्वल्स टू E0 ऑफ जिंक आयन जिंक, यानी E0 क्या है? हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक इलेक्ट्रोड का, माइनस RT अपॉन NF, Ln का मतलब नेचुरल लॉग एक्टिविटी ऑफ जिंक सॉलिड डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ जिंक आयन। अब हम इसको उल्टा लिख सकते हैं कि आयनिक अवस्था को हम ऊपर लिख दें तो हमारा साइन कैसा हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो E इज इक्वल्स टू E0 जिंक आयन जिंक प्लस RT अपॉन NF Ln एक्टिविटी ऑफ जिंक आयन अपॉन एक्टिविटी ऑफ जिंक। अब एक्टिविटी ऑफ जिंक, क्योंकि वो कैसी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है, तो इस वक्त उसकी एक्टिविटी 1 है और हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई कि E इज इक्वल्स टू E0 प्लस RT अपॉन NF Ln एक्टिविटी ऑफ जिंक आयन। अब सॉल्यूशंस अगर हमने बहुत डाइल्यूट लिए हैं, तनुविलयन लिए हैं, तो उस स्थिति में हम सक्रियता को सांद्रता के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन चेंज हुई, E इज इक्वल्स टू E0 प्लस RT बाय NF Ln कंसंट्रेशन ऑफ जिंक, और कंसंट्रेशन को हम कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट्स में। तो अगर अब दूसरी कंडीशन ले रहे हैं कि अगर सांद्रता भी 1 है, यानी आयंस की सांद्रता 1 है, तो उस स्थिति में E इज इक्वल्स टू E0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि RT हमने स्टैंडर्ड लिया है 25 डिग्री, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और F फैराडे, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ कंसंट्रेशन पे। और अगर हमने कंसंट्रेशन को 1 कर दिया है तो E बराबर E0 हो जाएगा। तो हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है वो जिंक के लिए कैसे लिख सकते हैं कि जिंक रॉड पर जो भी इलेक्ट्रोड उत्पन्न हुआ है या जनरेट हुआ है, अगर उसकी एक्टिविटी 1 है
तो उस वक्त जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसको हम दूसरी तरह भी कह सकते हैं कि एक सक्रियता या एक इकाई सांद्रता पर जिंक छड़ पर उत्पन्न होने वाला इलेक्ट्रोड विभव उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसको हम जनरलाइज लिख सकते हैं किसी भी मेटल के लिए, किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए। तो हमने एक सिंपल फॉर्म ले ली कि एम मेटल है, Mn plus n number of electrons is converted into m. तो E of electrode is equals to E0 of electrode minus RT by NF ln activity of m upon activity of m plus। अब उसी तरह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट को ऊपर ले आते हैं। तो E of electrode is equals to E0 of electrode plus RT by NF ln A of oxidation upon A of reduction। तो ये एक सिंपल इक्वेशन आ गई कि E is equals to E0 प्लस RT अपॉन F को हमने सिंप्लीफाई किया और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी वैल्यू आ जाती है 0.0591 अपॉन n ऑक्सीडेशन स्टेट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिडक्टेंट। तो इस तरह से ये एक नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या मानक विभव अवस्था निकालने के लिए। अब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए हर अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स निकाले गए हैं उनको हम एक सीरीज में अरेंज करते हैं। तो जब अर्ध सेल अभिक्रिया का मतलब इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन, तो अर्ध सेल अभिक्रिया में जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो वहाँ पर कैसा हो जाता है, ऑक्सीडेशन हुआ, तो वहाँ पर जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वहीं दूसरी तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा और वहाँ पर अपचयन या रिडक्शन होगा और उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, दूसरे इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हुआ और वहाँ पे रिडक्शन या अपचयन विभव है। अब हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ सारे इलेक्ट्रोड्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो हमने एक स्टैंडर्ड कंडीशन ले ली है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में हम दूसरे सारे इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं और उन्हें हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। फिर एक हाइड्रोजन स्केल, एक सीरीज बनाई गई है और उसका बेस हमने हाइड्रोजन रखा है और उसके अकॉर्डिंग जो सीरीज बनी है या जो श्रेणी बनी है उसको हम विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हमने रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से अरेंज किया है, यानी इलेक्ट्रोड विभव का मान हमने किस रूप में लिया है, रिडक्शन पोटेंशियल या अपचयन विभव के रूप में लिया है। तो जो सबसे ज़्यादा अपचयित होते हैं, जो सबसे ज़्यादा रिडक्शन होता है, उनको हमने ऊपर रखा है और धीरे 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 फिर वो पदार्थ आते हैं जो ऑक्सीकृत होते हैं, जो ऑक्सीडेशन होता है। तो इसके आधार पर हमने कंडीशन रखी है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड और रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से एक पूरी टेबल बनाई गई है। तो ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने 3 चीज़ें ली हैं। पहला इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्पेशली हमने कौन सा लिया है, रिडक्शन अपचयन वाला, और तीसरा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो
अब रिएक्शन क्या हो रही है, तो लिथियम प्लस से लिथियम में कन्वर्ट हो रहा है और इसके साथ इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -3.05। ऐसे ही जब हम लिथियम से पोटेशियम पर आए, कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, निकेल, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि हमारी जो वैल्यू है धीरे धीरे कम हो रही है, यानी अब जो है वो पॉजिटिव की ओर जा रहा है। तो जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की वैल्यू की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ ऑक्सीडेशन होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो जब हम लिथियम को लेंगे तो लिथियम तेज़ी से इलेक्ट्रॉन देगा और जिंक और तेज़ी से, मतलब जिंक में पॉजिटिव आयन बनने की टेंडेंसी ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू लिथियम। आगे चलें तो धीरे धीरे आप देखिए कि जब हम टिन पे आए, लेड, मरकरी नहीं है, हाइड्रोजन, अब हम हाइड्रोजन पर आए तो आप देखो कि हाइड्रोजन को हमने ज़ीरो लिख रखा है। ज़ीरो हमने अपनी इच्छा से माना है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही नहीं है, नहीं, वहाँ जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका है उसको हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानकर ज़ीरो रखा है। हाइड्रोजन के ऊपर वाले सारे नेगेटिव हैं और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी नॉन मेटल्स और मेटल्स हैं वो सारे पॉजिटिव हैं। तो हमारा हाइड्रोजन जो है वो एक लाइन है, एक स्टैंडर्ड है, ऊपर के सारे इलेक्ट्रोड्स में रिडक्शन होता है, नीचे के सारे इलेक्ट्रोड्स में ऑक्सीडेशन होता है। तो ये सीरीज आपको दिख रही है, हाइड्रोजन के बाद सिल्वर, टिन, मरकरी, कॉपर, आयोडीन, आयरन, ब्रोमीन, क्लोरीन, कोबाल्ट। तो ये नंबर ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं। कंपैरिजन इसलिए किया गया है कि जब हम एनोड और कैथोड बनाते हैं तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन से इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कौन से इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा। तो इस तरह से जो ज़्यादा पॉजिटिव है वहाँ वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। तो इसीलिए जब हम जिंक लेते हैं और कॉपर लेते हैं तो कॉपर क्या करता है, कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स लेके, और जिंक इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके जिंक आयंस में कन्वर्ट होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें कि हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई है इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये अक्सर पूछी जाती है 1 नंबर में, 2 नंबर में, एग्जाम्पल्स के साथ आपको देनी होगी। तो सबसे पहला लक्षण या इसकी विशेषता यह है कि जो भी पदार्थ हाइड्रोजन से अधिक स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है, प्रबल अपचायक हैं, वे पदार्थ श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं और उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान नेगेटिव है। जिनके E0 के मान जितने ज़्यादा नेगेटिव हैं वे उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन से ऊपर स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट प्रबल अपचायक हैं, उनकी वैल्यूज़ हमेशा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू नेगेटिव होगी और जितने ज़्यादा नेगेटिव होंगे वो उतने ही ज़्यादा प्रबल अपचायक होंगे। दूसरा आ रहा है कि हाइड्रोजन से नीचे आए, ये तो ऊपर की बात थी, जब हाइड्रोजन से नीचे आते हैं तो ये वीक रिडक्टेंट हो जाते हैं और वीक रिडक्टेंट्स में जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो E0 का मान पॉजिटिव होता चला जाएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी में या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब हम ऊपर से लेकर नीचे तक चलते हैं तो रिडक्शन यानी अपचयन क्षमता का मान धीरे धीरे कम होता है, या दूसरे उसमें कहें तो ऑक्सीकरण क्षमता का मान बढ़ता है, यानी ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है।
जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो पॉजिटिव धन विद्युत लक्षण घटता है। जो मेटल्स हैं उनमें पॉजिटिव होने की टेंडेंसी कम होने लगती है। वो किस में कन्वर्ट होते हैं? अपने मेटल में। जैसे कॉपर है, जिंक की तुलना में कॉपर नीचे है, तो कॉपर आयन की बजाय वो कॉपर में कन्वर्ट होना चाहता है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक नेचर कम होता है। ऊपर से नीचे आने पर मैंने पहले भी बताया कि क्या होगा, ऑक्सीकरण की क्षमता बढ़ती चली जाती है। छठा, विद्युत संरचना में ऊपर से नीचे की ओर आने पर ऋण विद्युतीय लक्षण पड़ता है। तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ता है, धन विद्युतीय लक्षण कम होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो जो नॉन मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो जो नॉन मेटल्स हैं, जो अधातु हैं, उनकी क्रियाशीलता बढ़ती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो इलेक्ट्रोड्स हम यूज़ करते हैं, डैनियल सेल है या क्लोरीन है या हाइड्रोजन है, तो जो इलेक्ट्रोड्स आप यूज़ करेंगे, सिल्वर है, उन्हीं के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, मानक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स याद करने होंगे। न्यूमेरिकल्स में आपको कई बार दे भी दिया जाता है, कभी कभी नहीं भी देते हैं। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ था।